शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। बीच बीच में कुछ समय के लिए मन निर्विषय हो जाता है, लेकिन तब सामने हल्का प्रकाश दिखाई देता है कि दिशा साधना सही है। पहले समझना होगा कि मन के निर्विषय होने का अर्थ क्या है और प्रकाश दिखने की बात क्या है। प्रकाश एक विषय है, आँख का विषय है, और मन जब निर्विषय हो गया तो प्रकाश दिखने की बात ही नहीं आएगी। और प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो मन निर्विषय नहीं हुआ है। निर्विषय होने का अर्थ है जहाँ देखना, सुनना, जानना सब बंद हो जाता है। मन निर्विषय होने का अर्थ है जब मन का सोचना ही बंद हो गया, मन पूरी तरह से शांत। इंद्रियां तो शांत है ही। हम आँख से नहीं देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं। कान से नहीं सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं। जीवा से स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, मन से स्वाद ले रहे हैं। और ये ज़्यादा खतरनाक है। जीवा से स्वाद लोगे तो एक लिमिट मात्रा में खाओगे, और मन से तो पता नहीं ट्रक खा जाओगे तभी पेट नहीं भरेगा। आँख से देखोगे तब थोड़े दूर तक देखोगे, और मन से बैठे बैठे तो अमेरिका, इंग्लैंड और सूरज और चांद पता नहीं आगे कहाँ तक देख लेंगे। कान से सुनना है तो अभी जो बात हो रही है वही सुन सकते हैं, और मन से तो 10 साल पुरानी बात सुन लेंगे। तो निर्विषय होने का अर्थ है जहाँ देखना, सुनना, जानना ही सब बंद हो जाता है, और प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पर विषय है। अब ये ठीक है कि जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है वो मन रोकने के साधन हो सकता है, और प्रकाश भी आँख की गर्मी ही है, अंदर बाहर से नहीं हो प्रकाश। ध्यान में विचारों का प्रवाह आता है तो मन की आदत है सोचने की, प्रवाह होगा, लेकिन वो ध्यान है नहीं। विचारों का प्रवाह ना आने पाए, इसीलिए कहा गया था कि सांस देखें या ज्योति देखें, नाच सुने, कि एक जगह मन वहाँ पर ठहरा रहे। इसलिए साक्षी भाव में आने पर शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, साक्षी का अर्थ ही है दृष्टा हो जाना। शरीर अलग है ही और ये जीव अलग है ही, दोनों स्वभावतः एक है नहीं। तो इस भाव में यदि मन टिका हुआ है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और ये भाव जब दृढ़तापूर्वक मन में बैठता चला जाए, तब शरीर के प्रति जो अहम मम की भावना है, यह भावना खत्म हो जाएगी। शरीर के प्रति फिर जब शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये भाव में यदि मन टिक गया तो शरीर के नाम रूप की निंदा प्रशंसा प्रभावित नहीं कर पाएगी। और इस शरीर का जो रूप है, आकार, इस शरीर का नाम एक रखा गया है, इस नाम को लेकर के
कोई निंदा करता है और सुनकर दुखी हो जाते हैं, इस नाम को लेकर कोई प्रशंसा करता है, सुनकर खुश हो जाते हैं, तब अब मैं शरीर हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये भाव ही मन में बैठा नहीं है। कोई कसौटी होनी चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, धीरे धीरे ये भाव बढ़ेगा, ये गलत नहीं है, दिशा सही है। शरीर और जीव अलग अलग तो है, इसको अलग अलग ही समझ करके शरीर प्रति जो मैं बुद्धि है, मोह बुद्धि, इसको मिटाते चलना होगा। और जिस दिन, जिस समय शरीर के प्रति मैं बुद्धि या मम बुद्धि है, मैं, अहम और मम, शरीर प्रति जो अहम और मम की बुद्धि है, ये पूरी की पूरी विलीन हो गई। शरीर का अहंकार, शरीर का अभिमान, शरीर का आसक्ति पूरा पूरा समाप्त। उसी क्षण समझ लो जीते जी मुक्ति का अनुभव। लेकिन तब निंदा, प्रशंसा, हानि, लाभ से में मन प्रभावित नहीं होगा। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और निंदा, प्रशंसा, हानि, लाभ, शरीर के दुबले पतले होने से मन प्रभावित हो रहा है, तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये सिर्फ एक हमारा वाचिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है। पहले तो शाब्दिक और वाचिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, फिर इस ज्ञान को अनुभव में उतारने की आवश्यकता है। और जब अनुभव में उतर गया, प्रयोग में ये बात सिद्ध हो गई, हर समय भाव है मन में कि शरीर अलग और मैं अलग, शरीर प्रति अहम मम का भाव खत्म, बहुत बढ़िया दिशा है, अच्छी गति हो रही है। इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो मन अपने आप ठहरता चला जाएगा। यहाँ पर मन निरसय हो जाने पर फिर प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो मन निर्विषय नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश स्वयं में एक विषय है। जैन दर्शन में माना जाता है जीव जब मुक्त हो जाता है, जिस जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है, केवली दशा जीती जी से स्वर्गत कैवल्य है, तब अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, इस चारों का उद्घाटन हो जाता है। ये बात कहाँ तक सच है, उनका अपना सिद्धांत है, उनकी अपनी मान्यता है। इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है, ये तो ठीक है, लेकिन बिना साधन के ज्ञान कैसे होगा? बिना साधन के ज्ञान का प्रगटीकरण कैसे होगा? अनंत वीर्य, बिना साधन के उस वीर्य अर्थात पराक्रम का प्राकट्य कैसे होगा? आनंद का अनुभव कैसे होता है? ज्ञान का प्रकट करने का माध्यम इंद्रियां हैं, शरीर का प्रकट करना बल है, उसका प्रकट करने का माध्यम शरीर है। आनंद मन से अनुभव होता है, शरीर ही नहीं है और बिना शरीर के मन नहीं रह सकता।
तो कैसे अनंत आनंद का अनुभव होता है? और अनुभव होता है मान लो, तो जानते कैसे हैं आप, प्रकट कैसे करते हैं मुझे अनंत आनंद का अनुभव हुआ? जीते जी जब हम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, मन शांत हो गया, मन में सोचना विचारना कुछ भी नहीं है गाढ़ी नींद में, तभी तो गाढ़ी नींद है। क्या उस समय आपको पता चलता है कि मैं बड़ा सुख से सो रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है? यदि पता चल रहा है कि मैं बड़े सुख से सो रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, तो जाग रहे हो, अभी मन काम कर रहा है, नींद कहाँ लगी है? जागने के पश्चात जब इंद्रियां काम करेगी, मन काम करेगा, तब बता पाओगे ना। मुक्ति में तो न इंद्रियां है न शरीर है, मैंने बताया कौन, किसने बताया? जो लिखा है वो भी मुक्त नहीं हुआ है, जो मुक्त हुआ है वो लिख नहीं सकता। विचारणी प्रश्न है, इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, उनका अपना सिद्धांत है। वो तो ये भी कहते हैं केवली जो पुरुष होते हैं, केवली मतलब हमारी भाषा में कहे तो जीवन मुक्त, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो मत हैं खास। वैसे तो इन दोनों के अलावा बहुत सारे भेद हैं उनमें, लेकिन उनमें दो खास भेद हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मानते हैं कि जो केवली पुरुष है, जीते जी शरीर रहते रहते जिसकी सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिन्हें हम जीवन मुक्त कहते हैं, वे पुरुष भी, उन पुरुष को भी भोजन करना होता, वे भी भोजन करते हैं। दिगंबर मानते हैं कि केवली पुरुष भोजन नहीं करता है। अब दोनों में फर्क है। तो एक बड़े जैन आचार्य ने बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, केवली पुरुष भी भोजन तो करते हैं, लेकिन नहीं करते कहते हैं ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। हम क्या खाते हैं? दाल भात रोटी सब्जी मिठाई और जो सब्जी आते हैं। रोटी गेहूं से, ज्वार से, बाजरा से बनना है, भात चावल से बनना है, सब्जियां तो अनेक प्रकार की है, तेल है, घी है, ये सब अनेक प्रकार के हैं। तो गेहूं किससे बनता है? धरती से पैदा होता है। और धरती में क्या है? परमाणु है। तो परमाणु तो आकाश में भी, तो केवली पुरुष आकाश से खींच लेते हैं, धरती का पैदा हुआ नहीं खाते वो। बढ़िया बात, उधर की बात हो गई, उधर की बात हो गई। तो उनका सिद्धांत है, इस पर बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है भाई। और अधिक जानना हो भाई कि अनंत चतुर्दश उदय कैसे होता है, कितने लिखा है, तो उन्हें आचार्यों से पूछिएगा, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन स्वयं विवेक से सोचें, तर्क क्या कहता है, विवेक क्या कहता है, सत्य क्या हो सकता है, इस पर विवेक से स्वयं सोच सकते हैं। ध्यान शिविर में, इस शिविर के दौरान बार बार मन पर प्रहार होता है, मन पर प्रहार किया जाता है। तो ये मन क्या है? मन की परिभाषा क्या है? ठीक है, मन पर प्रहार क्या हो रहा है? मन को शोधने की बात है। लेकिन प्रश्न है कि मन क्या है? समझने के तरीके अलग अलग हैं।
मन क्या है, यह जानने के पहले यह जानना होगा कि मन किसे कहते हैं, कैसे बनता है। सामान्य रूप से बात यही है कि मन देखे सुने भोगे हुए के संस्कारों का समुच्चय, एक छाप, जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जिसे देखा नहीं है, जिसे भोगा नहीं है, उसके बारे में हमारा अपना कोई मन नहीं होता है। दुनिया में असंख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं हुए, देखना तो दूर, जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं हुआ है, उनके बारे में आपका क्या मन है? उनके बारे में कोई मन नहीं है, जानते ही नहीं उनके बारे में, तो उसके बारे में मन क्या होगा? लेकिन किसी को हमने देखा तो उसकी एक छाप पड़ गई मन में, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, एक छाप पड़ी। वो तो छाप अच्छी बुरी हम बाद में विश्लेषण करते हैं, एक छाप पड़ी। किसी को हमने भोगा, मिठाई खाया, बंगाली रसगुल्ला खाया, संदेश खाया, मालपुआ खाया, अब ये भोगना है, उसकी छाप पड़ गई मन में। कुछ भी खाया, तीखा खाया, तीखा है, कसाला है, खट्टा, एक छाप पड़ गई मन में। किसी के बारे में सुनना भी एक भोग ही है, एक छाप पड़ गई मन में। पढ़ा, एक छाप पड़ गई मन में, छाप पड़ती गई। कालांतर में वो छाप संस्कार का एक समुच्चय बन गया सबका, वही मन है। मैंने कहा जिसको देखने उसके बारे में मन नहीं है। इसको समझने के लिए इसमें और समझे थोड़ा सा। सूरज है, धरती है, पेड़ है। धरती पर पेड़ खड़ा है, आकाश में सूरज है, सूरज का प्रकाश धरती पर आ रहा है। लेकिन जहाँ पेड़ खड़ा है, जितने दूर तक पेड़ की शाखाएं फैली हुई है, वो शाखाएं सूरज के प्रकाश को धरती तक नहीं आने देती, वह रोक देती है। इसलिए से उन शाखाओं की एक छाया पड़ जाती है धरती पर। वो छाया क्या है? वो छाया धरती है कि पेड़ है कि सूरज है? वो छाया है क्या? क्या उस सूरज को काट सकते हो? और जो छाया को काट सकते हो? उस छाया को जला सकते हो? उस छाया को हटा सकते हो? हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो पेड़ को काटना पड़ेगा या सूरज को ढकना पड़ेगा। छाया को कुछ नहीं कर सकते आप, न जला सकते हो, न गीला कर सकते हो, न सुखा सकते हो, न उड़ा सकते हो, न बांट सकते हो, न तो उठाकर कहीं ले जा सकते हो। लेकिन छाया कितनी लाभदायी होती है। गर्मी में जा रहे हैं, परेशान हैं गर्मी से, ऊपर सूरज की गर्मी, नीचे जमीन